नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गायत्री टेक्निकल कोचिंग में। आज हम वेल्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं निम्मी पैटर्न पर आधारित, जो कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बनाए गए हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है हमारा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में छोटे व्यास के वायर के प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? ए कम पेनिट्रेशन, बी अधिक पेनिट्रेशन, सी गहरा पेनिट्रेशन, डी अधिक डिफेक्ट्स। आप लोग मेरे साथ कमेंट्स के माध्यम से ऑप्शन दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी अधिक सी गहरा पेनिट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर का, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा पुलिंग वेल्डिंग तकनीक का दूसरा नाम चुनिए। ऑप्शन है ए फॉरवर्ड, बी बैकवर्ड, सी पुशिंग, डी प्रेशर। इसका राइट आंसर है सी पुशिंग तकनीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर का, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा पावर स्रोत उचित है? ए एसी, बी डीसी, सी डीसी कंसल्टेंट वोल्टेज, डी डीसी लो वोल्टेज। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे साथ आंसर दें, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी पता चलेगी कि आप लोगों को कितना नॉलेज है। इसका राइट आंसर है सी डीसी कंसल्टेंट वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर का, CO2 वेल्डिंग मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग की अपेक्षा अधिक लाभकारी है, क्योंकि CO2 वेल्डिंग में ऑप्शन ए उच्च वेल्डिंग स्पीड होती है, ऑप्शन बी स्लैग रहित जोड़ प्राप्त होता है, ऑप्शन सी ऑपरेटर को आर्क स्पष्ट दिखाई देती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें नंबर का, धातु ट्रांसफर निम्न में से किस पर निर्भर करता है? फिर से बता देता हूँ, धातु ट्रांसफर निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आप लोगों को जानकारी के तौर पे बता दूँ, जब हम CO2 वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें धातु ट्रांसफ़र होता है। ये उसी प्रश्न पर आधारित है कि किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है ए गैस विस्तार पर, बी पृष्ठ तनाव पर, सी विद्युत बल पर, डी ये सभी। इसका राइट आंसर है डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवें नंबर का, डिप ट्रांसफर को निर्धारित करने वाला कारक है? ए वेल्डिंग परिपथ का विद्युत प्रतिरोध, बी इलेक्ट्रोड गलनांक की ताप पारस, सी ए तथा बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को आंसर बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी उपयुक्त में से ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें नंबर का, सातवें नंबर का क्वेश्चन है, मिग वेल्डिंग में निष्क्रिय गैस का प्रयोग होता है। किस निष्क्रिय गैस का प्रयोग का सिलेंडर का निक सफ़ेद एवं काला रंग से रंगा जाता है? ऑप्शन है ए ऑर्गन, बी हीलियम, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नियॉन। इसका राइट आंसर है, 1 मिनट दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी। चलिए आठवें नंबर का क्वेश्चन,
8वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए। मिग मैग वेल्डिंग करने में कौन सी शील्डिंग गैस हवा से तुलना करने में कम घनत्व की होती है? फिर से मैं क्वेश्चन आप लोगों को एक बार दोहरा देता हूँ। मिग मैग वेल्डिंग करने में कौन सी शील्डिंग गैस हवा से तुलना करने में कम घनत्व की होती है? ए हीलियम, बी ऑर्गन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नियॉन। यदि आप लोगों ने पढ़ा है CO2 वेल्डिंग तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है ए हीलियम। सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 9वें नंबर को, कॉन्टैक्ट टिप और फिलर वायर के बीच की मानक दूरी रखी जाती है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है 6 से 13, सी। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन, बट वेल्ड डाउन हेड पोजीशन को बनाना मिग मैग वेल्डिंग के प्रयोग में कौन से एक धातु को स्थानांतरित करते हैं? ऑप्शन है ए ग्लोबुलर ट्रांसफर, बी स्प्रे ट्रांसफर, सी रिपल्स ट्रांसफर, डी पल्स ट्रांसफर। इसका राइट आंसर है बी स्प्रे ट्रांसफर। 11वां नंबर का क्वेश्चन, आर्क ट्रांसफर मिग मैग वेल्डिंग में से कौन सा फैक्टर ज़्यादा ड्रॉपलेट डिपोजिशन में सहयोग प्रदान करता है? ए कम वोल्टेज, बी अधिक करंट, सी कम करंट, डी गैस बहने की ऊंची दर। इसका राइट आंसर है बी अधिक करंट। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन, मिग मैग वेल्डिंग में 8 mm मोटाई के प्रयोग के लिए फिलर वायर व्यास क्या है? मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूँ। मिग मैग वेल्डिंग में 8 mm मोटाई के प्रयोग के लिए फिलर वायर का व्यास क्या होगा? ऑप्शन है ए 0.8 mm, ऑप्शन बी 1.2 mm, ऑप्शन सी 1.6 mm, ऑप्शन डी 2.2 mm होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 मिनट दोस्तों, ऑप्शन सी 1.6 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक टैग वेल्ड की लंबाई कितनी होती है? ए 2/5 इंच, बी 3/4 इंच, सी 7/5 इंच, डी 8/6 इंच। इसका राइट आंसर है बी 13/4 इंच। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन, हीट उपचार प्रक्रिया में उपकरण को सख्त करके दोबारा गर्म करना और ठंडा करके सख्त गुण को प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए केस हार्डनिंग, ऑप्शन बी इंडक्शन हार्डनिंग, सी टेम्परिंग, डी फ्लेम हार्डनिंग। इसका करेक्ट आंसर है बी इंडक्शन हार्डनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
15 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन है ये। कठोर करने के बाद कौन सा हीट ट्रीटमेंट चीजल के टफनेस गुण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ए नॉर्मलाइजिंग, बी हार्डनिंग, सी एनेलिंग, डी टेम्परिंग। इसका करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने यदि हीट ट्रीटमेंट पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पर बताना चाहूँगा कि हम आगामी अपनी वीडियो में हीट ट्रीटमेंट के बारे में विशेष क्वेश्चन और इसके बारे में कुछ नॉलेज की बातें लाएंगे जो अक्सर पेपरों में पूछी जाती है। चलिए, इसका राइट आंसर है डी टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न यानी जल के अंदर आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया एक लाभ है। ए उच्च जमा दर और गति, बी जॉइंट पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाएगा, सी पतली शीट वेल्ड हो सकती है, डी आला धातु को वेल्ड किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऑप्शन बी जॉइंट पूरी तरह से दोष मुक्त हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर का क्वेश्चन, जलमग्न आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा बयान प्रयोग में लाया जाता है? ए वेल्डिंग वैक्यूम में किया जाता है, बी कम धातु जमा दर होती है, सी बेस तार इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, डी वेल्डिंग सभी स्थितियों में की जा सकती है। आप चाहे तो आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं मेरे साथ साथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेस तार इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। बेस तार यानी वेयर इलेक्ट्रोड की बात हो रही है दोस्तों। चलिए 18वां नंबर का क्वेश्चन, हाई मेटल वेल्डिंग डिपोजिशन रेट ऊपर दिए गए तथ्य के कौन से वेल्डिंग विधि से सबसे सही है? मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। हाई मेटल वेल्डिंग डिपोजिशन रेट ऊपर दिए हुए तथ्य के लिए कौन सी वेल्डिंग विधि सबसे सही है? ए समझ आर्क वेल्डिंग, बी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, सी शेडेड मेटल आर्क वेल्डिंग, डी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इसका करेक्ट आंसर है ए समझ आर्क वेल्डिंग। इसमें समझ आर्क वेल्डिंग में जो आर्क हमारी रहती है वो दिखाई नहीं देती है, फ्लश के अंदर रहती है, इसलिए इसे समर्ज आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। और इसमें डिपोजिशन रेट जो रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, वेल्डिंग स्थिति को बताएं जिसमें इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रयोग की जाती है। आसान शब्दों में मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग जो रहती है वो कौन सी पोजीशन में होती है? ए सपाट, बी खड़ी स्थिति में, बी क्षैतिज में होती है, डी ओवरहेड में होती है। आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर है खड़ी स्थिति में होती है। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन, किसका प्रयोग पतली धातु को वेल्ड करने में किया जाता है जिसको अन्य किसी प्रक्रिया के द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता है? आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं बताऊंगा। मैं जब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लूँगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, कौन सी मॉडर्न वेल्डिंग विधि बढ़ते वोल्टेज का प्रयोग एक प्रक्रिया की भिन्नता से होता है? मैं फिर से क्वेश्चन को बता देता हूँ। कौन सी मॉडर्न वेल्डिंग विधि में बढ़ते वोल्टेज का प्रयोग एक प्रक्रिया की विभिन्नता से होता है? ए लेजर बीम वेल्डिंग, बी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, डी इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। इसका करेक्ट आंसर है डी
इसका करेक्ट आंसर है वन मिनट दोस्तों। डी, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। चलिए दोस्तों, अब मुझे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहूँगा और आगामी जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी और भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो ऐसे ही मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दे सकूँ अपने नोट्स के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।